इससे 3-4 एग्जामिनेशन आपको जो दिख रहा है, बीपीएससी टीआरई 3 हो गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल का हो गया, बीपीएससी पीटी आपका 17th फेज का पीटी में भी आपको हेल्पफुल रहेगा, और बिहार स्टेट जो कि आपको मार्च में एग्जामिनेशन है, या फिर आप सीटेट का 21 जनवरी को एग्जामिनेशन है, इसी महीने में आपका एग्जामिनेशन होने वाली है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। उन सभी के लिए एक बार इसको गो थ्रू करना है और आप बताना है कि आपको कितने इसमें से सही हो रहा है, और अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसको एक बार इस प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। ऑलरेडी मैंने थ्योरी आपको कंप्लीट करा दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, सीधे टाइम वेस्ट करते हुए। आई होप कि क्लियर है, आपको स्क्रीन विजुअल हो रहा होगा, दिख रहा होगा। यस नो में भी आप बता दीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। आपको पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। भारतीय, यहाँ पर लिख देता हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रथम क्रांति स्टार्ट हुई थी 1857 से, उससे संबंधित है, और उससे संबंधित कुछ वचन है, और ये आपका पहली बार स्टार्ट हुई थी 1857 मंगल पांडे के द्वारा, और 9 मई आपका 1857 को बैरकपुर की छावनी थी, वहाँ से आपका है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी आपका है, एमजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसका यूज करेंगे, एमजी, शॉर्ट फॉर्म में इसका यूज करेंगे एमजी, यानी महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, या फिर आपके हैं बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ABCD। सही जवाब इसका होगा आपका जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा आपको किसके द्वारा दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, JP आंदोलन से निकला हुआ है संपूर्ण क्रांति, और वहीं के जो नेता अभी जो बिहार को लीड कर रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद और आपके ये सारे नेता वहीं से निकले हुए। जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का परम महत्वपूर्ण नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, अटल बिहारी वाजपेयी, या नन ऑफ दिस, या एक से अधिक। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। ABCD इसका सेकेंड क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब होगा इसका जय जगत का नारा आपका विनोबा भावे ने दिया था, विनोबा भावे। सी ऑप्शन का सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट इसका आप लेते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या नन ऑफ दिस, या एक से अधिक। बताइएगा इन सभी 5 ऑप्शंस में बताइएगा कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा आपका जो दिया गया था वह है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। ये आई होप कि स्क्रीन आपको मैंने चेंज किया ताकि आपको हेल्पफुल हो पाए और आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे और आपका सही जवाब दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बताइएगा आराम हराम है ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, या ई ऑप्शंस में आप लाल डाल सकते हैं। ई ऑप्शंस में आपका नन ऑफ दीज, या एक से अधिक। ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है बीपीएससी में, TRE 1, TRE 2 या PPT में भी एक इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आराम हराम है आपका जो आंसर दिया गया था, आपका ये नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही कहा था आराम हराम है। इससे संबंधित और एक क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम किनका वचन है, किनका कथन है? महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद जी का, और या फिर आपके मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। बताइएगा इन सभी में से कौन है जिनका ये नारा है हे राम। इनका वचन जो था ये महात्मा गांधी जी का था। सही जवाब होगा ए ऑप्शंस। आई होप कि ये क्लियर हो पाया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जो भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई ब्रिटिश होगा, कोई अधिकारी होगा जिसने ये सारी चीज़ें वक्तव्य कहा है। तो कौन बताएगा? तो इसी तरह से ऑप्शन भी आपको इसी तरह से लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या नन ऑफ दिस, या फिर
और एक से अधिक, बताइएगा। इसका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा लॉर्ड एल्गिन। क्या होगा? लॉर्ड एल्गिन, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा इन सारी साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किनका कथन है? साम्राज्यवाद का नाश हो। उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, ये चारों हैं चारों हैं आपके पंजाब से संबंधित, चारों आपको पंजाब से संबंधित। बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा? इसका साम्राज्यवाद का नाश हो, ये आपका कथन है सरदार भगत सिंह का, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इन्होंने ही ये इस नारा को फेमस किया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये क्वेश्चन हालांकि आपको मिलेगा भी। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने। नेक्स्ट एक आपका, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील का साबित होगा, एक इनका नारा है। ABCD आप बताइएगा, इसका ऑप्शन जरूर बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब होगा? ABCD। लाल बहादुर, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या नन ऑफ दिस, या एक से अधिक। बताइएगा इसका सही जवाब होगा आपका लाला लाजपत राय। ये आपका लाला लाजपत राय को जब साइमन गोबे की नारा लगा रहे थे और उसमें आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उनको लाठी लगा था सिर पर, और उन्होंने ही वक्तव्य कहा था मरने से ठीक पहले कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगा। और सच में ये साबित भी हुआ, और लास्ट में अंग्रेजों को भारत छोड़ना भी पड़ा। और ये लाला लाजपत राय का घर, इन्हीं को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से किसको जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा कब और किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या गोपाल कृष्ण गोखले, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन जरूर बताइएगा ABCD में किसने दिया था। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ने दिया था। कब दिया था पूर्ण स्वराज को? 1929 में दिया था, लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर दिया था? लाहौर अधिवेशन में दिया था, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग वहाँ पर किया गया था, पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्लियर। कर मत दो, कर मत दो किनका कथन है, किनका वचन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, या बाबू जगजीवन राम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, या इनमें से एक से अधिक, या ऑल। बताइएगा ABCD में कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब होगा कर मत दो, आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि क्यों दिया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ पर दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह के द्वारा इनको मिला था, महिलाओं के द्वारा, और इनको गांधी जी ने इनको दिया था सरदार की उपाधि। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, यह कथन किनका है? तो भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको BPSC में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बताइएगा ABCD 11 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें आपको बताया गया था, मैंने बताया था 1857 की क्रांति से संबंधित है, और ये इनका ये मंगल पांडे के द्वारा ये कहा हुआ है वक्तव्य है, मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगी को। और ये पहला सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट होती है, पहला स्वतंत्रता संग्राम यहीं से स्टार्ट होता है। सिपाही विद्रोह इसी के नाम से जानते हैं, और 1857 की क्रांति को भी इसी को कहते हैं, अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। साइमन कमीशन वापस जो मैंने अभी बताया था, इसके संबंधित ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप बता सकते हैं, अभी इसमें मैंने ऑलरेडी बताया, आप बता सकते हैं ABCD में अभी सही जवाब कौन सा होगा? साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस लो, ये सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। इसे इन्हीं को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। आई होप कि इसे सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किनका कथन है? सरदार भगत सिंह, मोहम्मद अलामा इकबाल का, या राजगुरु, या इनमें से एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। ABCD E। अब बताइए BPSC के पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से लड़ जाएगा, ये क्वेश्चन एक दूसरे आपको आ भी सकता है। तो इस सही जवाब इसका आएगा मोहम्मद इकबाल, यानी मोहम्मद इकबाल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पूरा नाम इनका नाम है मोहम्मद अलामा इकबाल के द्वारा, इनके द्वारा कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये इस तरह से कथन किनका है? बाल गंगाधर तिलक, या फिर बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ, या नन ऑफ दीज। ABCD बताइएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन या वचन किनका है? ये कथन और ये वचन किनका है? ये सही जवाब इसका आएगा बाल गंगाधर तिलक, C ऑप्शन से इसका सही जवाब है।
आई होप कि स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे, जिनको याद होगा ठीक है, और बता दीजिएगा लास्ट में कितना नंबर मेरा सही हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपका, मरो मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो ये कथन किनका है? मरो नहीं मारो ये कथन किनका है बताइएगा। ऑप्शन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑल ऑफ द अबव, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। बताइएगा इसमें से सही जवाब कौन होंगे? ए बी सी डी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, आपको लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये कहा गया था, मरो नहीं मारो, मरो नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये कथन किनका है और कब कहा गया था? इस संबंधित आप बता सकते हैं। महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन से बताइएगा कौन सा सही जवाब होगा। तो महात्मा गांधी ने इनको कहा था। कब कहा था? आपको 1942 में डू और डाई सिचुएशन भी उन्हीं का, यानी करो या मरो का भी नारा उसी समय दिया गया था, अगस्त 1942 में। करो या मरो, करो या मरो का भी नारा इसी समय दिया गया था। कब कहा गया था? तो 1942 में। और गांधी जी के, जब आपको पता है, और गांधी जी जब भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, उसी 9 जनवरी को है हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से आपका, बताइएगा जय जवान जय किसान का नारा किन के द्वारा दिया गया है? जय जवान जय किसान का नारा किन के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर ऑल ऑफ द अबव एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब होगा जय जवान जय किसान। किसान से फैमिली से थे, किसान ने इनको दिया, और किसान जो रहते हैं और ये जय जवान रहते हैं, ये सब बहादुर लोग रहते हैं। कौन है? तो बहादुर है, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये दिया गया था। और इसी में जोड़ दिया जाए विज्ञान को भी, शब्द को, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए उस तरह से रखा भी गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी आता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। बताइएगा ए बी सी डी आपके ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका होगा, अभी मैंने बताया, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये किनके द्वारा दिया गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ABCD सही में आपका सही जवाब इसका कौन सा होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का, 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो आपको जय हिंद का नारा या दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। और इन्हीं के साथ इन्हीं के कारण जब ये अजीत गए थे सुभाष चंद्र बोस, तब इसी कारण महात्मा गांधी ने बोला था एक कथन भी कि अभी आपका स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आएगा। यानी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो क्वेश्चन है, एक तो दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये संबंधित इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैंने अभी भी बताया कि इसका भगत सिंह ऑप्शन से, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल आपको जो है दल के नेता, और ये आपका ऑल ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करो या मरो, डू और डाई का मैंने अभी बताया था, डू और डाई ये नारा किन्होंने दिया था? तो आपका महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942, अगस्त 1942 में की क्रांति में, अगस्त 1942 में। और उसी के दिन उनको उठा करके
सबको जेल में भेज दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। दिल्ली चलो का नारा अभी मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हो, ये किनका द्वारा कथन है? ये किनके द्वारा कथन किया है? पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और विशेष अधिवेशन में ये 52 सेकंड का होता है, लेकिन विशेष अधिवेशन में इसको 20 सेकंड में गाया जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको गाया जाता है। तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती, या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक जो है। नेक्स्ट है आगे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये कथन किनके द्वारा है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, श्याम लाल गुप्त, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं बताएगा ABCD में। तो सही जवाब होगा आपका श्याम लाल गुप्त के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू ये कातिल में है, ये किनके द्वारा कथन है? तो ऑप्शन से आपका भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, तो इसमें ऑलरेडी बताया है, टिक लगा हुआ, तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लगाया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू ये कातिल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि आपका कितना नॉलेज आया, कितना आपका कंटेंट तैयारी है। एक एक टॉपिक आप बताते जाइएगा, इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर के साथ हम लाते जाएंगे। टॉपिक आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस तरह का टॉपिक आपको पसंद है या नहीं। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, ये कथन किनके द्वारा है बता सकते हैं? ये कथन है आपका महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी 9 जनवरी को आपको आए थे 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, और पहली बार जो सत्याग्रह इनका स्टार्ट हुआ था 1917 में। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छे से बताया है, उसको जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण जो है रिमाइंडर के तौर पर उन सारी चीज़ों को आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में जो मैंने बताया आपकी जनगण मन अधिनायक जो है 20 सेकंड में गाया जाता है। पहली बार जो गाया था 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में, जॉर्ज परचम के आगमन यानी स्वागत के रूप में भी गाया गया था इसी गाने को। फिर बाद में इसको हमारे राष्ट्रगान के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है स्वदेशी अपनाओ का नारा है भारतेंदु, और दयानंद सरस्वती का है वेदियों को और लौटो। इसका याद करने का सिंपल तरीका है सरस्वती, यानी नाम से पता चल रहा है सरस्वती, माता सरस्वती को आपने देखा होगा जब उनके हाथ में एक बुक्स रखी रहती है जिस पर वेद लिखा रहता है, तो ये आपको उसी से याद रख सकते हैं। दयानंद सरस्वती वेदियों की ओर लौटो संबंधित नारा, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जो है आपका, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको कई बार क्वेश्चन आता है। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, वो कौन जिंदा रहेगा जब इंडिया मर जाएगा, जब भारत आपका खत्म हो जाएगा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, तो इन्हीं का नारा है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज 1929 से संबंधित लाहौर अधिवेशन, इन्हीं का नारा है। हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटाना बेहतर समझा, इन्हीं का नारा दिया हुआ है, कथन है। और हराम हराम है, इन्हीं का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी से संबंधित जो नारे इनका फेमस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जितने भी क्वेश्चन इस नारे से संबंधित होगा ये आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इससे संबंधित आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी, मैं देश की बालू से, मैंने बताया था आपको जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और उनके जो पक्ष के यानी रहते हैं वो हारने के बाद जो बाद यानी काफ़ी निराश होने के बाद ये अपने वक्तव्य को कहते हैं, अपनी बातों को ये रखते हैं, मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये इन्हीं का कथन है। जब ये आपको कांग्रेस अधिवेशन में जो भैया उनका होता है, इनके कैंडिडेट हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस SCB आपके जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं के द्वारा कहा हुआ है, करो या मरो, डू और डाई 1942 अगस्त 1942 क्रांति के दौरान उन्होंने बोला था। और नेक्स्ट है आपका हे राम, जब लास्ट में इन्होंने इनकी वक्तव्य थी। और नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो, इन्हीं के द्वारा है। और श्यामलाल गुप्त के द्वारा जो वक्तव्य कहा गया है, विजय विश्व तिरंगा हम प्यारा, इन्हीं के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ और जो बातें हैं जो रिपीट करने के लिए है, आपको याद करने के लिए, या कोई आराम हराम है, ये मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये किनके द्वारा कथन है? तो ये आपका सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के संबंधित है जो आपका दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये रिपीटेड हो गया, आपको याद हो गया होगा। विनोबा भावे आपका होगा, जय जगत के आपको इन्होंने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो, आपको बताया गया था। और जय जवान जय किसान का बताया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। करो मरो नहीं मारो, ये इन्हीं के द्वारा कहा गया है। मरो नहीं मारो, ये इन्हीं के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अगर बातें करें, नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर झुकाने से अच्छा है सर कटाना, आराम हराम है, इन्हीं के द्वारा ये कथन सारे कहे गए।
कथन और निष्कर्ष से संबंधित कुछ और देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई आपका जो रहेगा कथन, आपको जो ये सारे इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई यानी सरदार भगत सिंह के द्वारा 3 कथन जो आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आती है। एक तो है इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आती है, अगर पूछा जाए कि इन्होंने लिखा है तो लिखे का अगर पूछा है, इस बार बीपीपी से TRE 2 में आपको पूछा गया है। TRE 2 साइंस के क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था TRE 2 में, तो देख सकते हैं इस तरह से आपका TRE 6 to 8 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था मैथ और साइंस में। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लिखा किसने के द्वारा गया है, तो हसरत मोहानी के द्वारा पूछा गया था। और ये कब लिखा गया था, तो 1921 में लिखा गया। आप इसको गूगल भी सर्च कर सकते हैं। और इनको फेमस किया गया है या बोला गया है, ज़्यादातर टाइम इसको यूज किया गया है, तो आपको इनकलाब जिंदाबाद, वो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद का नाश हो इन्हीं के द्वारा है, भगत सिंह के द्वारा। और दुश्मन की गोलियों नेक्स्ट है आपका इन्हीं के द्वारा। तीसरा वक्त है कि क्रांति की तलवार पर की धार पर वैचारिक पत्थर का रगड़ने से होती है, वैचारिक पत्थर को रगड़ने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो वक्तव्य जो कहा गया था आपका चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद से आप कॉमन वर्ड है तो बार बार ये आज़ाद वर्ड को यूज करेंगे। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, यानी 2 बार। एक तो खुद इनके नाम में आज़ादी है, दूसरे आज़ाद हम हैं तो आज़ाद ही रहेंगे। इस तरह से ये सारे कमेंट पॉइंट्स और महत्वपूर्ण नारे और जो आपके महत्वपूर्ण वचन थे वो आपका कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित अगर कोई डाउट या क्लियरिफिकेशन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं लास्ट में आपके कितने नंबर सही होंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन सभी भाई बंधुओं को जो इसकी ज़रूरत होती है, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो इनको ये सारी चीज़ें जानकारी होना भी चाहिए सभी लोग को। एनी हाउ, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो का सेशन कैसा लगा। इस तरह का और भी कोई कमेंट्स बताइएगा, कोई टॉपिक बताइएगा जिस टॉपिक में आपको कंटेंट चाहिए, इस तरह का शॉर्ट वीडियो जो आपको चाहिए, इस तरह से आप टॉपिक अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कितने नंबर आपके प्राप्त हुए, 20 में 28 में से आपको 20 नंबर आ रहे हैं या 18 नंबर आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। अगर आप